तो रोज़ की तरह हम यहाँ कवर भी करते हैं और हमारे जिनको जनता ने जिताकर यहाँ पर आवाज़ बुलंद करने के लिए भेजा है, हम उनसे बात भी करते हैं। मनियाल साहब, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक प्यार, एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर आप पे लोगों ने बिताया है और आपको लगता है इस पूरे असेंबली सेशन के दौरान जो है आप अपने लोगों की बात खुलकर रख पाए हैं और आने वाले दिन में इसका फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, अभी ब्रेक के बाद जो ईद के बाद सेकंड यहाँ सेशन स्टार्ट हुआ है, सेकंड सिटिंग। उसमें काफ़ी सारी जो हमारे बिल्स थे, रेजोल्यूशन थे, पब्लिक के इंटरेस्ट को लेके, लोगों के काम को लेके, वो अभी चल रहे हैं यहाँ पर। आज भी हमने सुबह से 2-3 मुद्दे जो हैं बड़े, चाहे वो पानी को लेके थे, बिजली को लेके थे, सड़कों को लेके थे, खास करके हमारे फार फ्लंग के एरिया जो हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन पर हमारे एमएलएज ने बात की और लगातार करते भी हैं। अभी 2-3 दिन का अभी हाउस है। एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है हमारा बॉर्डर को लेके, जो ओनरशिप राइट्स जो है हमारे बॉर्डर के रेफ्यूजीज़ को, जो यहाँ पे अलॉटीज़ हैं, वो हमने आज बात की। मैंने स्पीकर साहब को लिख के दिया, लेकिन उन्होंने आज अलाउ नहीं किया कि अगले 2 दिन में वो आप अपनी बात रखें। बहुत ही सीरियस इशू है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जस्ट बिफोर द इलेक्शंस हमारे उन सभी लोगों के लिए एक ऑर्डर निकाला था कि जो लोग अलॉटीज़ हैं, जिनको सरकार ने लीगली लैंड अलॉट की हुई है, उनको ओनरशिप राइट दिए जाएं। सर, आपका एरिया जो है काफी बॉर्डर के जुड़ी हुई बेल्ट है, एलओसी एरिया पड़ता है। एक समय ऐसा था वहां पर हर दूसरे दिन सीज फायर वायलेशन होती है, लेकिन आज देखने को नहीं मिलता। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा कि वहां के लोगों को इतनी सहूलतें दी गई हैं कि वो भी अपने आप को सक्षम मानते हैं और वो तैयार हैं कि हमें भी कभी मौका मिले तो इसकी सेवा करने के लिए। आपको लगता है ये मजबूत नीतियां जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, ये आने वाले दिनों में और चुनौतियां देंगी पड़ोसी देश को जो इस तरह की नापाक हरकत करते हैं? देखिए, 2014 से पहले की बात करूं, जब मैं 14 में एमएलए बने थे, तो सिर्फ एक बार हमें मार्च 2015 में एक फायरिंग हुई थी बॉर्डर पे, लोग माइग्रेट हुए थे। आज मैं लगभग 12 साल के बाद मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि एक भी हमारा बॉर्डर का हुआ है जो रहने वाला हमारा साथी है, हमारी माता बहनें हैं, उनको बॉर्डर से उठकर कहीं भी सिटी में नहीं आना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ी बॉर्डर पे फिर से वो सीज़ फायर वायलेशन करने की। आज बॉर्डर पे आप जाके देखिए, रोड कनेक्टिविटी, पानी है, बिजली है, फसलें हैं, इवन एग्रीकल्चर की जो स्कीम्स हैं उन पर जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसका फ़ायदा बॉर्डर के लोगों को जा रहा है। 2000 रुपया क्वार्टरली जो पीएम किसान निधि मिलती है, किसान उस पर खुश है। आज चाहे बीज की बात है, चाहे खाद की बात है, हर चीज़ किसान को समय पे मिल रही है। मैं बॉर्डर के लोगों की बात अगर करूँ, एक ही, जैसे मैंने बात की, एक ही मुद्दा है जो कई सालों से अटका हुआ था, कहीं ना कहीं एनसी कांग्रेस की सरकार ने उसको हल नहीं किया, वो था ओनरशिप राइट। उस पर हम बात कर रहे हैं। मेरे 5 एमएलए हैं, हम पगवाल से लेके हीरानगर तक का एरिया हमारा जो बॉर्डर पे आता है, और उधर अर्जोरी पुंछ का भी इलाका है। ये जो लोग अलॉटीज़ हैं, इनको ओनरशिप राइट मिलने चाहिए, इसकी बात हम करेंगे। और हमने अपने ब्लॉक लेवल पे ये प्रोटेस्ट भी किए हैं कि कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो ढिलाई बरत रहा है और जिस तरह से तेज़ी से काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है। आज बॉर्डर के लोगों का सिर्फ एक ही इशू है, वो है ओनरशिप राइट। बाकी सभी सुविधाएं हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम आभारी हैं कि बाकी पानी, बिजली, सड़क, खेती, सब जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं। लेकिन उनके पुरखों ने जो ज़मीन अपने हाथों से पत्थर उठा उठा के बनाई थी, आज वो उस अलॉटमेंट को ओनरशिप में नहीं बदला जा रहा। उसके लिए हम उनके लिए लड़ रहे हैं। हम सभी एमएलए, भारतीय जनता पार्टी और लड़ रही है। जल्दी ही इस मुद्दे को हल करने के लिए भी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये ओनरशिप राइट को लेकर एक लंबा जो है मांग वहाँ के लोगों की थी और डॉक्टर मनियाल जी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए जी, इन मांगों को लेकर हम लगातार आवाज उठा रहे हैं और आने वाले दिनों में जो है इसका बेनिफिट जो है वहाँ के लोगों को मिलने वाला है। देखते रहिए फारूक जम्मू, राहुल खत्री। नमस्कार।